नमस्कार, मैं डॉक्टर अजिंक्य देशमुख। आज अपन कुछ जानकारी लेंगे एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि के बारे में जो अपने शरीर में अपने गले के हिस्से में लोकेटेड रहती है। जी हाँ, हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही जरूरी ग्लैंड है जो ऐसे एक हार्मोन बनाती है जिसको अपन थायरोक्सिन बोलते हैं, जो अपने बॉडी में हर फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। थायराइड की बीमारियां कुछ हिस्सों में डिवाइड की गई है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉइटर और थायराइड नोड्यूल और थायराइड कैंसर। अपन एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है वो कम हो गया है। सो इट कैन बी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि अपनी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड खुद काम नहीं कर पा रही है। और इट कैन बी अ सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि ब्रेन से स्टिमुलस नहीं आ रहा है थायराइड ग्लैंड तक और वो काम नहीं कर पा रही है। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ मतलब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बन नहीं पा रहा है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है? अगर पेशेंट को एक्सेसिव वेट, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और कोल्ड को इंटॉलरेंस मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगना या तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाना, या तो महिलाओं में अपन देखा जाता है कि पेशेंट को महिलाओं में जो महामारी होती है या तो महीना जो आता है वो बहुत जल्दी आना, या तो 10-15 दिन में, या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आना। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको और आपके नज़दीकी किसी लोगों में है तो आप जरूर थायराइड की ग्लैंड का चेकअप करवा लीजिए। बहुत आसान तरीका है, आप सुबह खाली पेट एक ब्लड का टेस्ट कराएंगे जिसमें आपको T3 लेवल, T4 लेवल और TSH लेवल पता चलेगा। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल 5.5 से ऊपर रहता है और 10 से नीचे रहता है तो इसे अपन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, और अगर 10 से ऊपर रहता है तो इसको अपन ओवर्ट या तो क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म अगर आपको है तो एक छोटी सी गोली आएगी जो हर सुबह खाली पेट आपको लेने पड़ेगी। आपके वेट के हिसाब से डॉक्टर आपका एक डोज उसका निश्चित करेंगे और वो डोज आपको लगभग लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हार्मोन है शरीर की बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना हो, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना हो, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करना हो, तो थायराइड हार्मोन आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसको एक आम भाषा में बोला जाए तो एक विटामिन भी कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि एक हार्मोन है ये, लेकिन आप एक एज ए विटामिन लेना है ऐसे मान के जिंदगी भर आपको ये दवाई लेनी पड़ सकती है। आपको रेगुलर बेसिस पे 3 से 6 महीने में ब्लड लेवल चेक कराने पड़ेंगे और डॉक्टर के हिसाब से डोज मॉडिफाई करना पड़ेगा। वैसे एक चीज आती है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा फंक्शन करने लगी है, तो थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो ये पेशेंट जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म था उसके एकदम ऑपोजिट में, मतलब पेशेंट विल प्रेजेंट विद वेट लॉस। पेशेंट का वजन बहुत कम हो जाएगा, उसको सीने में धड़कन महसूस होगी, अननेसेसरी पाल्पिटेशंस तैयार हो जाएंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, पेशेंट चिड़चिड़ाहट करेगा, पेशेंट भूख ज्यादा लगेगा बोलेगा लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है तो जरूर उसका थायराइड ग्लैंड चेक कराना पड़ेगा, थायराइड हार्मोन लेवल। और इस पेशेंट में TSH की लेवल ये यूजुअल से नीचे रहती है, मतलब लेस देन 0.3। अगर पेशेंट का TSH वैल्यू है तो इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके लिए भी एक अमोन गोली आती है जो आपको 2 से 3 बार दिन में लेने पड़ सकती है, और आपकी लेवल ऑफ थायराइड TSH देख के डॉक्टर आपका डोज निश्चित करेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पे ये डॉक्टर को दिखा के डोज मॉडिफाई करना चाहिए। तीसरी चीज अपन थायराइड के बारे में जानेंगे, थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड की सूजन आना। ये 2-3 कारणों की वजह से हो सकता है, उसमें से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है वायरल इन्फेक्शन के बाद थायराइडाइटिस हुआ। इस पेशेंट में दोनों प्रकार से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, हाइपर या तो हाइपो। बहुत बार इनिशियली हाइपरथायरॉयडिज्म करके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और कुछ दिनों बाद हाइपोथायरॉयडिज्म में लैंड अप करते हैं, इसलिए उनका क्लोज मॉनिटरिंग करके डोज मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड का एक चौथा हिस्सा जो बीमारी का जो अमूमन पेशेंट में देखा जाता है वो है थायराइड नोड्यूल और सॉलिटरी नोड्यूल। अगर आपकी ब्लड लेवल ऑफ TSH और T3 T4 नॉर्मल है और पेशेंट प्रेजेंट करता है बहुत बार कि मुझे एक थायराइड, मेरे गले में एक सूजन है, एक गठान है, वो गठान की सोनोग्राफी करने के बाद अपने को पता चल सकता है कि ये इसमें कुछ इन्फेक्शन है, कैल्सिफिकेशन है, कोई ट्यूमर जैसे लक्षण है कि सिर्फ एक सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है। बहुत बार सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल को अगर आपके ब्लड लेवल्स नॉर्मल है और सोनोग्राफी में भी कुछ खराबी नहीं दिख रही है तो कुछ करने की, कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाओ और आपके मन का वहम निकाल दो। हर एक गांठ जो होगी गले में वो जरूरी नहीं कि कैंसर की गांठ हो,
और आखिरी स्टेज अपन जानना चाहेंगे थायराइड कैंसर। बहुत पेशेंट शुरुआत में प्रेजेंट करते हैं ग्वाइटर या तो बहुत ज़्यादा गले में सूजन आ गई है और उसके साथ में पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म या तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो इसकी जांच कैसे करेंगे अपन? ब्लड लेवल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक बायोप्सी या तो FNAC नाम की एक टेस्ट होती है। सुई डाल के अपन कुछ थायराइड का हिस्सा निकालेंगे और उसको देख के अपन पता कर सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है कैंसर, तो भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थायराइड एक ऐसी कैंसर है जिसको अपन नीडल के द्वारा या तो पूरे ऑपरेशन के द्वारा, दोनों तरीके से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो थायराइड के बारे में अपन ने थोड़ी देर में और थोड़ी सी शब्दों में जानकारी ली है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, जैसे कि वजन बढ़ना, एक्सेसिव ठंड लगना, या तो चिड़चिड़ाहट होना, कॉन्सेंट्रेशन ना होना, या तो आपकी पीरियड्स में इरेगुलरिटी, या तो आपको पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, हेडेक हो रहा है, वेट लॉस हुआ है, ऐसे कोई भी लक्षण है तो आप जरूर नजदीकी डॉक्टर को या तो फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। आपका खुद का थायराइड चेकअप कर लो और आगे होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप आपको सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।